हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चैप्टर 4 डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें CWSN चैप्टर जो है उसमें टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैंने टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज डिस्कस किया है, मीनिंग ऑफ डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उससे जरूर देखें ताकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर में। डिसऑर्डर सबसे पहले क्या होता है वो ऑलरेडी मैं पहले बता चुकी हूँ, लेकिन एक रिव्यू देते हैं। डिसऑर्डर का मतलब है दिमाग से रिलेटेड कोई बीमारी, उसे हम डिसऑर्डर कहते हैं। वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आती है, यानी फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है पर्सन में, लेकिन दिमाग का ठीक से विकास नहीं हुआ या दिमाग में कोई दिक्कत है, इसके कारण वो डिसऑर्डर का रूप लेता है। तो स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर आपका कई तरीके का होता है। सबसे पहले ADHD, जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। दूसरा है SPD का फुल फॉर्म है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ASD का फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ODD ऑपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। OCD का फुल फॉर्म है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ये सारे के सारे डिसऑर्डर के फुल फॉर्म्स बहुत अच्छे से याद होना जरूरी है। कई बार आपके MCQ में क्वेश्चन इस तरह आते हैं कि आपको फाइंड आउट करना मुश्किल हो जाता है कि सही ऑप्शन क्या है। बहुत ही माइनर डिफरेंस होते हैं सारे ऑप्शंस में, तो बहुत जरूरी है कि ये सारे के सारे फुल फॉर्म बहुत अच्छे से आपको याद हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस पूरे ओवरऑल चैप्टर का। डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ADHD के बारे में डिस्कस करते हैं। ADHD बेसिकली है क्या? तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी अटेंशन की कमी, हाइपर एक्टिविटी किसी के अंदर दिखाई देना, बहुत ज्यादा हलचल दिखाई देना किसी के एक्टिविटीज में। तो इस तरह का डिसऑर्डर जो होता है वो ADHD कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। अ चाइल्ड विद दिस डिसऑर्डर फेसेस एक्सट्रीम डिफिकल्टी एट पेइंग अटेंशन। किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है बच्चे को। उसका ध्यान, उसकी एक्टिविटी किसी एक चीज पर कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाती ज्यादा समय तक, तो ADHD है। एंड कंट्रोलिंग हाइपर एक्टिव बिहेवियर, और वो अपने बिहेवियर को, हाइपर एक्टिव बिहेवियर को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा है, तो ये चीज ADHD डिसऑर्डर में आती है। सिम्टम्स इसके क्या क्या हैं, यानी किस तरह से पहचाने हम कि सामने वाले पर्सन को या सामने वाले बच्चे को ADHD है या वो उससे सफर कर रहा है। फॉरगेटफुल अबाउट डेली रूटीन और हैव एंजाइटी अटैक्स। क्विक टेम्पर, यानी किसी पर्सन में या किसी बच्चे में फॉरगेटफुल अबाउट डेली रूटीन, अपने डेली रूटीन को ही बार बार भूल जा रहे हैं कि हमें क्या करना है। जो काम डेली कर रहे हैं उसको भी नहीं, वो भी दिमाग में ठीक से स्टोर नहीं रहता। एंजाइटी अटैक्स बहुत ज्यादा आते हैं, यानी घबराहट बहुत ज्यादा होती है। पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कॉमन हो जाए किसी पर्सन के अंदर। और क्विक टेम्पर, यानी बहुत जल्दी गुस्सा आ जाए, तो वो ADHD का सिम्टम होता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपके बुक में एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें चाइल्ड और एडल्ट दोनों का अलग अलग सिम्टम्स दिया है, लेकिन मैंने यहाँ पे दोनों को कंबाइन किया है। अगर आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप भी कंबाइन करके लिख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। दूसरा आते हैं सेकेंड पॉइंट, ट्रबल इन पेइंग अटेंशन, डिसऑर्गेनाइज्ड एंड फ्रस्ट्रेटेड इजिली। ऐसे लोग जो होते हैं वो, उन्हें किसी एक जगह पे अटेंशन पे करने में बहुत दिक्कत होती है, ट्रबल होता है। डिसऑर्गेनाइज, यानी हमेशा डिसऑर्गेनाइज होते हैं, अपने सामान को सही से व्यवस्थित तरीके से नहीं रख सकते, अपने ड्रेस को, अपने आप को, अपने खुद के आसपास की चीजों को हमेशा डिसऑर्गेनाइज रखते हैं। एंड फ्रस्ट्रेटेड इजिली, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी किसी चीज से उलझन हो जाती है इन्हें। ठीक, नेक्स्ट है ट्रबल इन फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में भी बहुत दिक्कत होती है। लो सेल्फ एस्टीम, इनके में सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है। मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, अभी अच्छे मूड में है, थोड़ी देर में मूड खराब हो गया, फिर थोड़ी देर बाद वापस चिल हो गए बड़े आसानी से ही, तो ये सारे मूड स्विंग्स बहुत जल्दी इनमें देखे जाते हैं। बोर्ड इजिली, हर चीज से बहुत जल्दी ही बोर हो जाते हैं, तो ये भी ADHD का ही है कि पर्टिकुलर काम में अटेंशन नहीं रहता। अब जब अटेंशन ही नहीं है तो यानी क्या है, बोर हो रहा है इंसान पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से या पर्टिकुलर चीज से, तो ये इनमें होता है। मेक केयरलेस मिस्टेक्स एंड टॉक्स एक्सेसिवली, केयरलेस मिस्टेक्स करते हैं,
मतलब एक ही चीज को बार बार बताया जा रहा है तो भी वो मिस्टेक हुई चली जा रही है, तो वो केयरलेस मिस्टेक्स है। और टॉक एक्सेसिवली, एक इनमें होती है बात कि ये बातें बहुत करते हैं, ठीक है, मुंह हर वक्त चलता रहेगा, तो ये टॉक एक्सेसिवली रहता है इनके में, और बाकी अटेंशन नहीं रहता, बोर होते हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं। तो ये एडीएचडी में के केस में होता है। देन आते हैं कॉजेज ऑफ एडीएचडी, क्या कारण हैं जिनकी वजह से एडीएचडी डिसऑर्डर अराइज हो जाता है पर्टिकुलर पर्सन में। सबसे पहला है जेनेटिक, यानी जीन से ट्रांसफर हुआ है। देन इंजरी ड्यूरिंग बर्थ एंड न्यूरोलॉजिकल डिजीज, बर्थ के टाइम इंजरी हो गई बच्चे को, या न्यूरोलॉजिकल दिमागी डिजीज उसको कोई इनहिबिट हो गई है, या पर्टिकुलरली है ही बच्चे को जैसे वो पैदा हुआ है तभी से, तो वो सब्सटेंस अब्यूज का मतलब है कोई गलत सलत दवा रिएक्ट कर जाना, या गलत सलत ना भी हो, आप ही पर्टिकुलर पर्सन ही किसी ड्रग को बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल बहुत कंज्यूम करता है, क्योंकि एडल्ट में भी इनके सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो ड्रग्स, अल्कोहल, ये सब कुछ बहुत ज्यादा अगर कंज्यूम करता है पर्सन, या डेली बेस पे कर रहा है, एक नियम ही बंधा हुआ है, तो उसके कारण भी अल्टीमेटली दिमाग में ये डिसऑर्डर अराइज हो जाता है। देन इन्फेंट्स बॉर्न विद लो वेट, जो बच्चे बहुत कम वेट के साथ पैदा होते हैं, जिनका वेट नॉर्मल नहीं होता बाकी बच्चों की तरह, तो उनके में भी ये डिसऑर्डर पाया जाता है। देन कोएटिक लाइफ और हॉस्टिलिटी, कोएटिक लाइफ यानी कि बहुत हौच पौच से भरी लाइफ है, बहुत कंफ्यूजिंग लाइफ है, लाइफ में बहुत ज्यादा टेंशन्स हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो भी आगे चल के एडीएचडी अराइज हो जाता है। या हॉस्टिलिटी का मतलब होता है अकेलापन, तो बहुत ज्यादा अकेलापन रहने के कारण, किसी से बात ना करने के कारण, या खुद को बहुत ज्यादा अकेला रखने के कारण भी एडीएचडी अराइज होता है। आर्टिफिशियल फूड कलर कोई बहुत ज्यादा यूज करे, या सोडियम बेंजोएट का बहुत ज्यादा यूज हो अगर खाने में, तो भी एडीएचडी के सिम्टम्स देखे जाते हैं पर्सन में। सोडियम बेंजोएट किस चीजों में पाया जाता है, तो जैसे अचार वगैरह में पड़ता है, ठीक, सोडा होता है, लेमन जूसेस वगैरह जो होते हैं, इनमें ये सोडियम बेंजोएट डाला जाता है, लेकिन वो बहुत मात्रा में अगर कोई कंज्यूम करे तो फिर ये प्रॉब्लम अराइज हो सकती है उसके अंदर। तो ये कॉजेस और ये उसके सिम्टम्स हो गए। नेक्स्ट आते हैं हम एसपीडी। एसपीडी डिस्कस करते हैं। फुल फॉर्म है इसका सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, यानी आपके जो सेंसेस हैं वही ठीक से दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पा रहे। बहुत जरूरी है इन सारे कॉन्सेप्ट्स में कि आप नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगाना सीखें। अगर आप डेफिनेशन हर जगह रटोगे तो फिर भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप इनके फुल फॉर्म याद करें, उसी फुल फॉर्म के वर्ड से आप अंदाजा लगा ले, हाँ ये इसका मीनिंग होगा। तो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर का यानी सेंसेस जो प्रोसेस होने हैं उनमें डिसऑर्डर है। ठीक, आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। इन दिस डिसऑर्डर द ब्रेन इज नॉट एबल टू इंटीग्रेट द सेंसरी इंफॉर्मेशन। आपका जो पर्टिकुलर बच्चे का जो ब्रेन है वो सेंसरी प्रोसेसिंग सही से नहीं कर पा रहा है, यानी जो उसका दिमाग है वो चीजों को प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, और उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा तो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स भी वो सही से नहीं दे पा रहा है। रिस्पॉन्स बिकम्स पुअर एंड समटाइम्स स्लो, यानी कि आपका दिमाग जो है वो प्रोसेस चीजों को सही से नहीं कर पा रहा, और इन रिटर्न एक्शन भी उससे अफेक्टेड हो रहे हैं। आते हैं सिम्टम्स की बात करें तो क्या क्या पहचान है जिससे पहचाना जा सकता है कि एसपीडी है बच्चे को। तो ओवर सेंसिटिव टूवर्ड्स सराउंडिंग्स लाइक नॉइज, साउंड, लाइट, जेंटल टच, यानी वो बच्चा ओवर सेंसिटिव होगा। ओवर सेंसिटिव से मतलब है कि जैसे कुछ बच्चों को ऐसा देखा जाए कि जरा सा छू दो या जरा सा हमने बस एक हल्का सा स्लैप मारा, उनकी बहुत तेज चोट लग गई, बहुत ज्यादा रोने लगे या बहुत ज्यादा दर्द बता रहे हैं, तो वो नाटक वाला नहीं, वो सीरियसली उनको बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं वो। इस कारण छोटा सा भी नॉइज, छोटे सी भी साउंड उनको बहुत तेज मालूम हो। जैसे अगर कोई बगल से गाड़ी जा रही है तो उसकी आवाज उनके कान पे बहुत ज्यादा ही पड़ रही है, तो ये प्रॉब्लम उनमें है दिमाग की वजह से। ठीक, कि ठीक से उनके दिमाग में चीजें प्रोसेस नहीं हो रही हैं, इसीलिए साउंड, नॉइज या लाइट, प्रॉपर सनलाइट जो है वो भी उनको बहुत ज्यादा लग रही है, तो ये चीजें अराइज होती है। जेंटल टच, आप आराम से किसी का हाथ पकड़ रहे हो और वो मतलब उसको बहुत ज्यादा पेन शुरू हो जाए, तो ये चीजें दिखाई देती हैं, ये दिमाग के डिसऑर्डर की वजह से है। तो ये सारे सिम्टम्स। इसके अलावा आए तो अनकोऑर्डिनेटेड, पुअर स्पैटियल अवेयरनेस, शो रिलक्टेंस इन प्लेइंग,
ये लोग मेनली अनकोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में चीजों को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, खुद अपने हाथ पैर को भी सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते। इसके अलावा इनके में ये भी देखा जाता है कि पुअर स्पैटियल अवेयरनेस, यानी स्पैटियल का मतलब है अपनी ही सराउंडिंग की जानकारी, यानी आप कौन से एड्रेस पे हैं, आसपास कोई ये वाली दुकान है क्या, आसपास कोई मेडिसिन की दुकान है क्या, या आसपास कोई पार्क वगैरह मिल जाएगा, या ये सामान कहाँ मिल जाएगा। आप बचपन से उसी एरिया में रह रहे हो लेकिन फिर भी आपको उस एरिया की बिल्कुल जानकारी ना हो, तो पुअर स्पैटियल अवेयरनेस, अपनी सराउंडिंग की ही जानकारी नहीं होती है इन लोगों को, और होती भी है तो भूल जाते हैं। तो ये चीज देखी जाती है इन तरह के बच्चों में। शो रिलक्टेंस इन प्लेइंग, यानी खेल कूद में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगता, या किसी के साथ मिलके खेलना कूदना नहीं चाहते। रिलक्टेंस यानी अकेले रहना चाहते हैं। तो ये भी सिम्टम्स इनके में होते हैं। देन इरिटेट विद स्मेल्स, टेक्सचर ऑफ सर्टेन फूड्स विच कैन कॉज वॉमिटिंग, इलनेस एंड ओवर रिएक्शन। इनके में ये भी देखा जाता है कि कुछ तरह की महक वगैरह से इनको बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, बहुत ज्यादा ही इरिटेशन होगी कि वॉमिट वगैरह शुरू हो जाएगी, या बीमार हो जाएंगे, या ओवर रिएक्शन हो जाएगा, जैसे जिसको हम कहते हैं एलर्जी ना। तो इनके में वो एलर्जी का सिम्टम बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव वे में दिखाई दे। टेक्सचर वगैरह, कुछ फूड आइटम्स बिल्कुल ही नहीं पसंद, उनका टेक्सचर नहीं पसंद है, वो चीजें खाना नहीं पसंद करते, देखना भी नहीं पसंद करते। तो इस टाइप की इरिटेशन जो हो किसी पर्सन को, तो यानी कि उसके में क्या है, एसपीडी। देन आते हैं कॉजेज ऑफ एसपीडी की बात करें, कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो जेनेटिक है, जेनेटिक हो सकता है। और जेनेटिक कैसे हो सकता है, मेनली देखा जाता है जिन पेरेंट्स को एएसडी होता है उनके बच्चों में एसपीडी पाया जाता है। एएसडी क्या होता है अभी आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी। अगर एएसडी है पेरेंट्स में तो देखा जाता है कि बच्चों में एसपीडी डिसऑर्डर जेनेटिकली ही ट्रांसफर हो जाता है। देन आते हैं लो बर्थ वेट, जिनका बर्थ वेट कम होता है उनके में भी एसपीडी सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इंडिविजुअल्स विद एसपीडी हैव डिफरेंट ब्रेन स्ट्रक्चर, ब्रेन स्ट्रक्चर अलग होता है एसपीडी वाले बच्चों का। जिन बच्चों को एसपीडी का मतलब डिसऑर्डर रहता है तो उनका स्ट्रक्चर ही उनके ब्रेन का अलग होता है, वो डायग्नोसिस से पता चल जाता है। देन इनएडिक्वेट केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और किस कारण से हो सकता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर है उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से बच्चा इस तरह का डिसऑर्डर के साथ पैदा होता है। तो ये हो गए कारण कि क्या क्या कारण है एसपीडी के। इसके अलावा इनके सिम्टम्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए और एडीएचडी डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी टाइप्स डिस्कस करूंगी, तो बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो भी आप देखिएगा, और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच। और कोई भी आपको कहीं भी कंफ्यूजन है तो बिल्कुल उसे डिस्कस करें कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।